जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वैद्युत विभव चैप्टर थर्ड के आंकिक प्रश्न की स्टार्टिंग करने वाले हैं। ये इसका फर्स्ट लेक्चर होगा। आंकिक प्रश्न का फर्स्ट लेक्चर है, ना कि वैद्युत विभव के चैप्टर का। वैद्युत विभव के चैप्टर की सारी कंप्लीटेड थ्योरी जो थी वो आपको इस चैनल पर करवा दी गई है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको 12th की फिजिक्स जो होगी वो कंप्लीटेड फिजिक्स जो है वह फ्री में बिना एक पैसा लिए विथ न्यूमेरिकल वाइज करवाई जाएगी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो आंकिक प्रश्न पर आधारित है और वैद्युत विभव के चैप्टर का है। तो आप सभी को क्या है, सबसे पहले अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वैद्युत विभव के जितने भी प्रूफ या डेफिनेशंस हैं नहीं किए हो तो पहले उसको कर लीजिए, तो और अच्छे से आंकिक प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। लाओ देखते हैं बुक। अच्छा बताओ कहाँ तक हो गया था। 4 नंबर क्वेश्चन हो गए थे। 4 नंबर क्वेश्चन बड़ी सिंपल थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, बहुत अच्छे से 2016 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, लेकिन सब फार्मूला वही लगेगा। ठीक है, अगर 5 वाला लग गया तो 4 और 3 वाले भी लग जाएंगे। लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, क्या है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है और गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर, एक गोला ले लीजिए, आप गेंद खेलते हो बचपन में, उसी गेंद को आप गोला मान लीजिए, उस पर 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गोले के पृष्ठ पर। हमने जब तुमको पढ़ाया था तो बताया था, स्कूल में भी बताया था और यहाँ भी बताया था। ये बिंदु हो गया, इससे बाहर निकालना था, इसके पृष्ठ पर निकालना था, इसके अंदर निकालना था। एक बार ऐसे बना था, एक बार ऐसे बना था। बात समझ में आई थी? तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव चाहिए ना, तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4πε0 Q/r। आर स्क्वायर नहीं होगा, क्या है, Q/r। समझ पाओगे ना, Q/r। आर क्या होती है? गोले की त्रिज्या। ठीक है, अब देखो हमको जो दिया है लिख लो। कह रहे हैं 1 कूलाम आवेश है, क्वेश्चन विभव ज्ञात करना है। क्यू का मान कितना दिया है? 1 कूलाम। और रेडियस का मान कितना दिया है गोले की? एक गोला है, उसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। हमने तुमको बताया था सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻2 होता है। तो सीधे यहाँ क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हो। फार्मूला लगा दीजिए, V बराबर 1/4πε0 Q/r। ठीक है, कोई दिक्कत हो तुरंत पूछना, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा जल्दी भी करें ताकि क्वेश्चन ज्यादा लग जाए। 9 × 10⁹ इसका मान होता है 1/4πε। क्यू का मान कितना दिया है? 1, तो यहाँ 1 रख दीजिए। और आर का मान कितना है? 10⁻⁻2। इस -2 को ऊपर ले जाओ, तो यहाँ 9 हो गया और ये प्लस का 2 हो गया। आंसर आया तुम्हारा 9 × 10⁻11। मात्रक भी है, विभवांतर है तो वोल्ट होगा। कितना होगा? वोल्ट। यही आंसर है, इसको नोट करो, फिर दूसरा देखते हैं। जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। या क्वेश्चन नंबर 6 देख लो पहले, 1 मिनट रुक जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हम इधर लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 × 10⁻⁴ कितना है? 2 × 10⁻⁴ कूलाम के बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, कूलाम के बिंदु आवेश के कारण। हमने तुमको क्या बताया, बिंदु आवेश के कारण ही तो ये वाला विभव आया था। तो बस वही दिया है, समझ लो। आवेश कितना दिया है, ज्यादा कुछ समझने की कोई जरूरत नहीं। आवेश दिया है, आवेश लिख लीजिए 2 × 10⁻⁻4 कूलाम। ठीक है, आगे लिखा है बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर, कितनी मीटर की दूरी पर? 18 मीटर दूरी या वाली दी है ना। तो आर का मान तुमको कितना दिया है? 18 मीटर। ठीक है, फिर पूछ क्या रहा है, वैद्युत विभव बता दीजिए। V बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला लगा दीजिए, V बराबर 1/4πε0 Q/r। ठीक है, Q/r। ठीक है, हम करवा देते हैं, देखते जाओ। इसका मान कितना है? 9 × 10⁹ और इंटू क्यू का मान कितना है? 2 × 10⁻⁻4 और नीचे आर कितना है? 18। ठीक है, तो 2 × 1 = 2 × 2 = 18। 9 से 9 बर्बाद हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा? 10 की पावर यहाँ 9 है और यहाँ कितना है? 4, तो 5 बचा। और 10 की पावर 5 को क्या बोलते हैं भैया? बस इतना ही आ ही रहा है, यही आंसर है आ रहा है। ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट करो फट से, अगर हो जाए तो आगे बताया जाए। आगे बताएं। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। किसको देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 7। बस हिंट लेते जाओ, समझ लो क्वेश्चन लगते जाएंगे। एक दो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फंस गए, बस बाकी सब कहाँ सब लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
अब क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि किसी प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश दिया है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये प्रोटॉन का आवेश हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया आवेश होता है। प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करो। अब दूरी कितनी दे दी? 1 एंगस्ट्रॉम। अब वो 1 एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है वो कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। अब विभव निकालना है। v बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में आर, मान रख दो। इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁻9 इंटू क्यू का मान कितना है? क्यू का मान ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया ना, और नीचे आर का मान 10⁻⁻10। अब ध्यान से देखो, ये वाला 10 ऊपर ले जाओ तो 9, और इसका 1.6 इधर लिख लो। 10 ये 9 रहा, ये 10 ये ऊपर 19 हो गए हैं, प्लस के 19 माइनस के 19 कट के कितना हो गया? 0। ये दोनों बर्बाद। 16 9 144 होता है। एक अंक बाद पॉइंट लगा दो तो 14.4। आंसर कितना आ रहा है भैया? 14.4 वोल्ट। कितना आ रहा है? 14.4 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है 2√2 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा है। देखो, यो एक वर्ग बनाए, वर्ग के भैया जो भुजा ही करती है 2√2। अब वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर तो होते, समान होते ना। यू खूब रटावा जाता है बचपन में, खूब खिलावा जाता है ना। आगे देखो, हाँ सुना, समझावा जाता है, खूब खिलावा जाता है। अब आगे है दो 2√2 आता होगा, ठीक। 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलम। भैया अब आवेश सब पर बराबर ही रखा है, ठीक है। आवेश क्या मान करता है? 2 × 10⁻⁻6 कूलम। यू है आवेश। पूछत का है तो उसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करो। अब देखो भैया, केंद्र मान लो सेंटर आएगा तो हियन तो ऐसे दूरी मिला दो, इका मिलाए दो, इका मिलाए दो, यो हो गया, ठीक है। ये सेंटर होगा ओ। अभी सेंटर पे मान लिया ओ आए तो या वाली हमका अगर ई वाले बिंदु तेरे यहाँ पर विभव निकालेगा, नाम रख लो। ए बी सी डी एक वर्ग है, क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी एक वर्ग है, प्रत्येक के भुजा आती है, ठीक है। अब अगर हमका यहाँ तक दूरी पता चल जाए तो ई वाले बिंदु तेरे ई बिंदु पर विभव निकाल सकते हैं, क्योंकि हमका दूरी आर रखे को होते ना। आर का होते आवेश से बिंदु के बीच की दूरी, आवेश से बिंदु के बीच की दूरी। आवेश से बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए हमको। कैसे निकलेगी वो देखो, इधर वाला अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो अपलोड रहेगा, देख सकते हो तुरंत, ठीक है। अब आगे देखो, डबल फायदा है तुम्हारा। यहाँ लगाओ, उसके बाद अगर कोई समस्या है तो जाके मोबाइल पे देख सकते हो तुरंत, समझे? जहाँ ना समझना। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमको क्या निकालना है? ये वाली चीज निकालनी है। तो इसमें का एक छोटा सा टुकड़ा उठाएंगे हम, इसको देखो बाहर जूम करके दिखा रहे हैं तुमको। कैसे देखेंगे? यहाँ पे देखो ए ओ डी वाला, ठीक है। ये रहा भैया ए, ये रहा डी, और ये रहा ओ। ऐसे तो है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, ये जो लाइन होती है जब एक दूसरे काटी है तो 90 डिग्री कोण बनाती है। कितने का? 90 डिग्री। तो ये वाला जो कोण होगा भैया कितने का होगा? 90 डिग्री होता है। ये वाला कितना होता है? कुछ दिखा तो ना रहा है 90 है, इसका सही बनाए। 90 डिग्री दिखा होगा, ठीक है। अभी ऊपर से लागत है 90 डिग्री, ठीक है भैया। 90 डिग्री कोण टू का लागत ड्यूटी होगा। अब देखो यह वाली दूरी हमका पता है कि नहीं पता? 2√2। ई का मान लो एक्स है, यहाँ एक्स है, काहे एक्स हुई? क्योंकि वर्ग के जब ये विकर्ण होती है, जब कटती है तो बराबर लंबाई में कटती, जत्ती या हुई उतनी या हुई, जतनी या उतनी या, मतलब जितनी लंबाई है इतनी लंबाई है, इतनी लंबाई है इतनी ही लंबाई है। अगर हम ई का एक्स मनी बात हो, यहाँ एक्स हुई, यहाँ एक्स हुई, यहाँ तब दोनों एक्स हुई कि नहीं? अब पाइथागोरस प्रमेय आई, कौन आई? पाइथागोरस प्रमेय, बहुत महान गणितज्ञ रहा है पाइथागोरस प्रमेय। देखो, कर्ण क्या स्क्वायर, कर्ण यू है ना,
का स्क्वायर करेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8 बराबर ए सी यू वाई ए ओ का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर फिर से एक्स स्क्वायर, यहाँ 8 होगा, ये दोनों जुड़ गए ना, टू रूट एक्स रूट नहीं सॉरी 2 एक्स स्क्वायर कितना होगा, अभी 2 तरह का काट दो 4 होगा, 2 एक दो 2 चक्कू 8, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स बराबर भैया कितना है जी है, क्योंकि का लिख सकते हो 2 की पावर 2 ही लिख सकते हो इंटू एक्स स्क्वायर, घात हटाए दो तो एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान आएगा 2, मतलब बाबू हमका पता चल गए दूरी, क्या पता चल गए दूरी, हमको बस यही चाहिए था, यही हमारा कांटा था, यहाँ से यहाँ तक यही कांटा बन रहा था, ये कांटा मिल गया तुरंत हमको, कितना है एक्स बराबर 2, अब एक्स बराबर 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, ठीक है, अब विभव निकालने में कोई दिक्कत, अब देखो यहाँ पर तो क्या करा जाए, इनका लिखे हो ना, तो इसको लिखना है, लग जाएगा, तो उधर से शुरू करें, हाँ ये लग ही जाएगा पूरा, पूरा सवाल लग जाएगा, चलो तो बात है अच्छी बात है, चलो अच्छा हम लगवा देते हैं, क्योंकि जो बच्चे इसको दोबारा देखेंगे उनको हो सकता है समस्या हो जाए ना, अब चलो ठीक है, हम ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम इसको मिटाने के बाद वहां शुरू करेंगे एक चित्र, समझो, चलो इतना मिटा ही देते हैं, एक्स बराबर 2 आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2, अब देखो थोड़ा एक चीज समझा दे उसके बाद तो तुम समझ जाओ, कोई भी बच्चा लगा लेगा, देखो सारे बच्चे लगा, अब अगर हम कहें कि ए से ओ पर विभव बताओ, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, यहाँ पे लिखोगे ए से ओ पर विभव, विभव तो भैया बी ए मान लो, बी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू अपान में आर, आर मान लो या फिर एक्स मान लो, ठीक है, ये समझ लो आ रहा है, इन दिन तक दूरी 2 है, जो भी निकाल के दिया रहा है, तो ई का मान भैया 9 × 10 की पावर करता है 9 होते, क्यू क्या मान दिया जितना रखा है सब सेम है ना, तो 2 × 10 की पावर माइनस क्या करता है 6, और नीचे आर, आर क्या मान करता है 2, 2 थे 2 बर्बाद, ठीक है, तो कितना आएगा 9 × 10 की पावर, देखो ये प्लस क्या 9 ई माइनस क्या 6, प्लस क्या 9 ई माइनस क्या 6, घटाए तो कितना बचा 10 की पावर प्लस क्या 3, 9 × 10 की पावर 3, यू का आएगा वी आएगा, अब एक चीज ध्यान से देखो, यो आवेश समान यो आवेश समान यो आवेश समान यो आवेश समान, तो इतने तरह इतने, मतलब यहाँ से यहाँ पर जब विभव चेक किया गया तो इतना आया है, तो यहाँ से यहाँ भी विभव सेम आएगा, क्योंकि सबकी दूरी क्या है बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, क्या लिख सकते हैं इसी प्रकार वी बी इक्वल टू कितना हो गया 9 × 10 की पावर 3, और ऐसे वी डी इक्वल, अच्छा हाँ ये 3 हो गया, और फिर भैया 9 × 10 की पावर 3, और यहाँ डी होगा सी, ठीक है, वी सी इक्वल टू 9 × 10 की पावर 3, अब हमका केंद्र पर टोटल चाहिए ना, तो टोटल मतलब सबका जोड़ दो, क्या कर दो सबका जोड़ दो, तो नेट जो हो जी बी बराबर कितना हो जाएगा, इनका सबका जोड़े तो वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी, ठीक है, तो ये होगा, अभी का मान दाओ सबका रख दो 9 × 10 की पावर 3 प्लस 9 × 10 की पावर 3, 9 × 10 की पावर 3, 9 × 10 की पावर 3, भैया 3 दाई का लिखे हो मतलब 4 दाई, तो 4 दाई जुड़े ना चौक 36 होगी, कितना है जी यहाँ आएगा 36 × 10 की पावर 3, और ये आएगा टोटल वोल्ट, यहाँ आंसर आए, ठीक है, नोट करो, अगर हो जाए तो आगे लगवावा जाए, हाँ इमा 36, इमा 3 4 के दिन है तो पॉइंट लगा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट लगे हो तो 4 आएगी,
लगी सी के आए ये लगी लगी तो आगे बताओ जाए। और कोई दिक्कत हो तो देख लियो फिर से। हाँ चलो आगे क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है, दिमाग खोली सबका। ठीक है देखो, क्वेश्चन नंबर 9 ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। लिखा है, चित्र में प्रदर्शित वर्ग के विभिन्न बिंदुओं पर रखिए, ठीक है, आवेशों के कारण वर्ग के केंद्र P पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, विद्युत विभव ज्ञात करें। चलो भी समझो यहाँ पर। यू एक वर्ग है, वर्ग है, और वर्ग क्या नाव का है, नाव कुछ दिन नहीं है, बस खाली ये लिखा है प्लस क्यू का नाव है, लिख लेगा हम। और यहाँ पर कितना है, -4 क्यू है, यहाँ कितना है माइनस क्यू है, यहाँ कितना है, यहाँ पर 4 प्लस कर क्यू है। इसका नाम ए रख लो, इसका नाम बी रख लो, इसका नाम सी रख लो, इसका नाम डी रख लो। अब यहाँ डॉटेड लाइन खींची गई है, बीच तरह एक डॉट लाइन खींची है इसे, ठीक है, और फिर इधरों तरह एक डॉटेड लाइन खींची है इसे, और यू बिंदु पी आए। ठीक है, बीच में है केंद्र पर कौन है, बिंदु पी। अभी कहते हैं कि बिंदु पी पर कुल वैद्युत विभव बताओ। क्या बताओ, कुल वैद्युत विभव। और जो यहाँ पर वर्ग के भुजा ही वह 2D दिन है, कितनी दिन है 2D। अब ध्यान से देखो, क्योंकि यह मध्य बिंदु आई ना, ये जो लाइनें खींची गई मध्य से खींची गई, ठीक है। और टोटल दूरी भैया वर्ग के कितनी आई 2D, कितनी है 2D। अब यह 2D आई तो यह वाली कितनी हुई डी हुई, यहाँ डी हुई, ठीक है। अब यहाँ डी हुई जी, यहाँ डी हुई जी, यहाँ डी हुई जी ना, यहाँ डी हुई जी, क्योंकि टोटल कितनी है 2D। तो जब यह डी है तो यहाँ डी हुई कि ना भैया। और यहाँ पर एक आवेशो रखा है, यहाँ पर आवेश कितना है प्लस क्या 5 क्यू है, प्लस क्या 5 क्यू। और यहाँ पे कितना है माइनस क्या 5 क्यू, यहाँ कितना है -5 क्यू। यू भैया आवेश दी है, यहाँ दिन है -5 क्यू, यहाँ दिन +5 क्यू, यहाँ 4, यहाँ -5, यू सब दिन है, ठीक है। अब कहा थे ई बिंदु पी पर कुल विभव बताओ। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर हम ई वाले आवेश तेरे यहाँ पर विभव ज्ञात करीबा तो हमका दूरी बताओ थे, दूरी पता है डी है। अगर यहाँ से दिया तो यहाँ डी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ई वाले आवेश के कारण अब जब यहाँ पर हम विभव नहीं करीबा तो हमका दूरी चाहिए यह वाली, कौन वाली चाहिए, ये वाली दूरी हमको चाहिए। तो अगर ये डी है और ये भी डी है कि नहीं, क्योंकि ये जब डी है तो ये भी डी है, ये डी है तो ये भी डी। तो दुई साइड है तो हमका या डी पता है या डी पता है, ठीक है। या आप एक त्रिभुज ले लो, यू वाला त्रिभुज उठाई हो, इसका एक नाम लिख लो, इसका नाम लिख दो, यू एम होगा यू पी होगा, ठीक है। देखो त्रिभुज अगर हम बी एम पी के उठेबा तो या पता तो कर्ण कत्ती हुई 2 डी अंडर रूट 2 कितनी हुई D√2। चलो अत्ता जी समझ में आओ कि नहीं। देखो हम एक त्रिभुज हिंद उठा रहे हैं, कौन है यू पी एम डी त्रिभुज, त्रिभुज पी एम बी में पी एम बी एक त्रिभुज है, इसको हम उठा करके छोटे से एक उठा करके इसको जूम करके यहाँ पे इसे बनाया जाए तो ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है। ये हो गया पी, ये हो गया एम, ये हो गया बी, ये कौन करता है 90। या भैया डी दिन है, यहाँ डी दिन है तो यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब पीबी का स्क्वायर बराबर कैसे हो जाए लंब का स्क्वायर मतलब बी एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब जाओ कर्ण हमका निकारक है ना, तो पी बी का स्क्वायर ई का मान करता है डी, तो ये हो जी डी का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जी डी का स्क्वायर, यहाँ हो जी पी इंटू बी का स्क्वायर इक्वल टू 2D² हो जी। तो यहाँ पर अगर पी इंटू बी निकली हो तो कहता है हमका केवल चाहिए पी बी, ना कि पी बी स्क्वायर चाहिए ना, हमको पी बी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या पी बी चाहिए। अगर पी बी चाहिए तो अंडर रूट लगा दीजिए, मतलब हम वर्गमूल ले लीजिए, तो हो जाएगा D√2। तो यह भैया मान करता आएगा D√2। यहाँ पर ऐसे सेम हुई यहाँ वाली, ठीक D√2, यहाँ पर D√2, यहाँ पर कितनी हुई D√2। बात समझ नहीं पाया।
ठीक है, असुरबग्घी बन गए बचपन में खेली जात रहना। ठीक है, अब आगे देखो, ये होगा ये हो बाद अब हम लिखबा पी तेरे पी पर विभव। बिंदु बिंदु पी के कारण, ठीक है, के कारण पी पर विभव। तो लिखबा का भैया बी और यहाँ पर लिखबा बी। बी बी मतलब बिंदु, पहले देखो पी पर विभव है, बी के कारण है, तो हम इससे देखो प्रतीक मतलब थोड़ा पहचाने में आ जाए कि बी बी है। अच्छा हाँ, बिंदु बी, बिंदु बी के कारण पी पर विभव होगा। अब देखो यू होगा वी और यू सफिक्स में बी। अब ई के कारण यहाँ पर जब विभव लिखी हो तो फार्मूला कौन लगी हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में आर। मान रखो, देखो ई का मान भैया कितना है, 9 × 10 की पावर 9 इंटू क्यों, क्यों क्या मान, जो यहाँ आवेश हुई अगर माइनस में तो माइनस हम पट के हो जाए वहां पर, समझो कि नहीं, उठाए का यहाँ रखियो माइनस है, जो ना प्लस वाला रखियो। विभव अधिस राशि होते, कौन राशि, अधिस। अगर विभव अधिस राशि है तो यहाँ माइनस हुई तो माइनस रखियो, प्लस हुई तो प्लस रखियो, जो निशान लाग हो वहां लगा दो। ठीक, अब देखो यहाँ पर यू माइनस लाग रहा तो यहाँ माइनस लिख दो, और नीचे दूरी बस याद रखो कितनी है, 2 √d, तो यहाँ लिख दो भैया 2 नहीं d√2, कितनी है d√2, जो है तो यू वी बी आएगा ना, यू माइनस व्यवहार में आएगी। अब यह तो नाम का लिखवा सी के कारण सी पर, ठीक है। अब हम जो हिंदी ना लिखवा डायरेक्ट लिख रहे हैं बी सी। बी सी इज इक्वल टू, देखो आवेश यहाँ करता है माइनस क्यों, तो यहाँ फार्मूला तो यहाँ लगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर। तो ई का मान कितना होते हैं, 9 × 10 की पावर 9 इंटू क्यों क्या मान माइनस क्यों आई तो यहाँ माइनस क्यों, बीच के दूरी कितनी है, बीच d√2 है। ऐसे तुम कहा निकली हो डी के कारण पी पर, डी के कारण पी पर, तो डी के कारण जब निकले हो तो वी डी हो जी, वी डी इज इक्वल टू कितना हो जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यों अपान आर। अब मान रख दो 9 × 10 की पावर 9 इंटू क्यों के जगह पर कितना है जी 4 क्यों, नीचे कितना है जी d√2। कोई दिक्कत है, हैं? अब आगे देखो ए के कारण का लिखे भैया वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान में आर बराबर कैसे हुई, बराबर हुई 9 × 10 की पावर 9 इंटू क्यों अपान में d√2। क्लियर हुआ, ये चीज जब क्लियर हो गई अब तुमको क्या चाहिए, अभी हमको इस आवेश के कारण यहाँ चाहिए और इस आवेश के कारण यहाँ चाहिए। अब हम क्या लिखे के दिखा रहा है, कहाँ लिखा जाए, देखो अब लिखूंगा बिंदु एम के कारण, इसका एम मान लेगा एन मान, ठीक है, एम के कारण पी पर, तो ये एम एम आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यों करता है 5 क्यू, तो यहाँ क्यों अपान में आर लिख दो और मान रख दो। इसका मान होते 9 × 10 की पावर 9 गुड़े क्यों की जगह पर 5 क्यू, और नीचे करता है जी आर, आर क्या मान भैया कितना ले आओ, आर क्या मान डी, केवल केवल डी यहाँ है, तो ध्यान में देख रहे हैं यंत्र यंत्र का दूरी कितनी डी, यंत्र यंत्र का दूरी रहा है ना d√2, बस केवल दूरी का अंतर होते हुए यहाँ का ले हम डी। अब अगर का लिखे हो तो ई वाले आवेश के कारण, तो यहाँ का हो जी वी एन इज इक्वल टू भैया कितना हो जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर, 9 × 10 की पावर 9 इंटू माइनस क्या 5 क्यू बटे में है डी। कोई दिक्कत, अब भैया इतना नोट कर लो, या अगर समझ में आएगा तो फिर आगे देखो, नोट कर लो, हाँ चित्र बना लो और फिर आगे समझ में आएगा फिर आगे देखो लो।
इनमें कुछ छूट गया है एक्चुअली। यहाँ पर भी आवेश रखा है, वो आवेश रखा। चलो बनाओ बनाओ, क्योंकि इसमें वाले आवेश क्या है। और देख लिया था तो आंसर बराबर 0। हाँ हाँ, ये चित्र किताब में बना है। मैंने कहा अब देखो ही मैं कमी रहा, संशोधन की जाए भाई। मैं संशोधन जानता है। यहाँ पे हमारा छूटा हुआ था, यहाँ पर लिखा है माइनस स्क्वायर दुई क्यों, और यहाँ लिखा है माइनस स्क्वायर दुई क्यों, ठीक है। दोनों माइनस स्क्वायर है, ठीक है, तब है इबो करिए आंसर नहीं बे नहीं करिए, ठीक है। आंसर है 0 नहीं तो, अगर ये वाला का होता, अगर ये ना रखे होते तो सब आंसर भी 0 आता। अब देखो भैया नीचे दिखा रहा, कहाँ लिखा है, इधर वाला मिटा दिया है। देखो वीडियो जब चला अपन रोक रोक लिख सकते हो, वीडियो रोक लो फिर लिख लो, फिर आगे देखो। देखो अब तुमको क्या करना है, अब यहाँ पे माइनस दुई क्यों आवेश के कारण पी पर, ठीक है। या ई का नाम रख लो एम एन होगा, यू होगा क्यों, ई का मान लो, ई का आर मान लो, का मान लो ई का आर, ठीक है। यू क्यों होगा, यू आर होगा। तो यहाँ लिखो भैया आवेश क्यों, आवेश बिंदु लिख लो, बिंदु क्यों के कारण पी पर लिखो। तो हम सीधे लिख रहे हैं भैया, ठीक है। वी क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में है आर, बराबर में आया होता है का मान होते हैं 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे में क्यू, क्यू करता है यहाँ पर माइनस स्क्वायर दुई क्यू। तो यहाँ हुई जी भैया माइनस स्क्वायर दुई क्यू, नीचे हुई जी आर, आर करता है ये का डी, ठीक है बताएगा। अब देखो क्यों क्या मानो, तो क्यों क्या मानना है डी, हाँ जी, ठीक, माइनस स्क्वायर दुई क्यू बटे डी आएगा, बताएगा। अब का है हमका निकाल लो वी आर, का निकाल लो वी आर, वी होगा आर होगा। तो इसका मान हुई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में आर, बराबर हुई 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे, अब इको मान करता है 2 क्यू बटे में है डी, समझ पाओ कि नहीं, कोई दिक्कत। अब ठीक है फिर देखिए, हाँ देखिए, अब हमका निकाल रखे है बिंदु पी पर कुल विभव। अब लिखवा हम बिंदु बिंदु पी पर कुल विभव। अब जब बिंदु पी पर कुल विभव लिखवा तो यहाँ का हो जी v बराबर वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी प्लस वी एम प्लस वी एन, ठीक है। वी एन होगा प्लस में करता है जी वी क्यू प्लस में हो जी वी आर, ठीक है अत्ता है जी। अब इनके सबके हमका का रखे हैं मान, ठीक है, तो इनके सबके हमका भैया मान रखना है। चलो देखो, तो ई का मान रख दो कितना बड़ा है, 9 गुणे 10 की पावर 9, या हम बताइए क्वेश्चन में हम आना है ना ये वाला। चलो रखो 9 गुणे 10 की पावर 9, और गुणे में कितना बड़ा है ये बता दो, नहीं नोट करो। अच्छा बिंदु ए बराबर है तो आवेश रखा है क्यों, तो यहाँ जी क्यों और बटे में कितना रहा है डी अंडर रूट टू, ठीक है, प्लस क्या बिंदु बी के कारण कितना हो रहा है, बिंदु बी यू आई, देखो माइनस का निशान आई पहले, तो यहाँ पर का लाग जी माइनस लाग जी, ठीक है, प्लस माइनस का हो जाते हैं माइनस। और यहाँ मान आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, अब क्यू की जगह पर का लिखे 4 क्यू, क्योंकि यहाँ करता है किसका, अरे इसका मान रखना है 9 गुणे 10 की पावर 9, आता है। अब देखो आवेश की जगह 4 क्यों रही, लेकिन माइनस के रहा है तो माइनस हम पहले ले लिया, ठीक है। और फिर नीचे का है दूरी करता है डी अंडर रूट टू, फिर ई का मान रहा वी सी क्या, वी सी जो है ना, अब माइनस आई का आई माइनस, तो प्लस माइनस करता है जी माइनस, और यहाँ मान करता है जी 9 गुणे 10 की पावर 9, और गुणे क्यों, क्यों करता है स्मॉल क्यों है बटे में है डी, बटे में है डी अंडर रूट टू,
ठीक है, क्योंकि हिया तेरे यहाँ तक का दूरी कितनी है, d अंडर रूट 2। ठीक है, जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ है। ठीक है, सब सेम है। अब देखो VC होगा, फिर VD का मान था प्लस में है, प्लस में है कहीं में है, प्लस में है, तो यहाँ रखो प्लस क्या, 9 × 10⁻⁹ क्यू बटे में है d अंडर रूट 2। फिर VM क्या मान दे हो, VM क्या मान करता है, VM क्या मान हुई चीज है, प्लस क्या 1/4 पाई अच्छा हाँ, इसका मान नहीं रखी दो सीधे, बाद में निपटावा जी इनका। ठीक है, 9 × 10⁻⁹ दिमाग से उतर जाते ना, 9 × 10⁻⁹ यू हीगा। और फिर इसके बाद क्या करियो, प्लस क्या 5 क्यों बटे में हाँ डी केवल। ठीक है, अब देखो ई वाले एन के कारण वी एन के जब मान रखे हो तो कितना है जी, वी एन के मान रखे हो तो माइनस क्या 9 × 10⁻⁹ और गुणे 5 क्यों माइनस यू वाला भैया पहले लाग चुका है, यू देखो। ठीक है, जो यू वाला माइनस है वो यहाँ आ चुका है। अब बटे में हाँ टी, इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं, बटे में है कहा है जी डी, यू आएगा। अब देखो बच्चा वी क्यू क्या मान हो, वी आर क्या, वी क्यू का मान कितना है, माइनस क्या 2 क्यू, तो यहाँ आई 9 × 10⁻⁹ गुणे 2 क्यों बटे डी, और फिर माइनस है क्या रही, क्योंकि यहाँ माइनस है क्या रहे। ठीक है, तो यहाँ आई 9 × 10⁻⁹ गुणे 2 क्यों बटे डी। अच्छी बात समझ में आई कि ना। अब देखो कौन कटी, देखो यहाँ कटे वाला कहाँ गवा, यू कट जी दोनों, ई का बीते बर्बाद करो। ठीक, अब देखो U4 क्यों, यू इते बर्बाद होगा। ठीक, अब देखो यू इते कट गवा, कटा कि नहीं कटा, कौन बचा, ये सब तो कट गए, ऊपर वाले जीरो खाली ये है बचे ना। अब देखो माइनस का ये सब सेम है तो लिखा है, तो तायु है तायु है, तो जोड़ियो तो दुई दायो जी कि नहीं, तो माइनस का जब दुई दाय करी हो तो दुई दो होगा दुई, और गुड़े में लिखियो 9 × 10⁻⁹ और गुड़े में यहाँ है 2 क्यों बटे में है डी। तो अब देखो बराबर में चल रहा है कैपिटल भी, दुई के गुड़ा दुई ते करियो कितना हो जी 4, दुई दूनी 4, तो यहाँ हो जी 9 × 10⁻⁹ गुड़े में हो जी 4 क्यों और बटे में हो जी डी, और यू हवा का है माइनस का। अब ई का मान रख दो। ठीक है, अब हाँ कैपिटल वी क्या मान करता है, 9 × 10⁻⁹ क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई इंटू 4 क्यों बटे डी, यू भैया आंसर आए तुम्हारा। चलो नोट करो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहा है, फिलहाल रहा है बढ़िया है ना, नोट करो। क्वेश्चन नंबर भैया रहा है कितना, 9, क्वेश्चन नंबर 9 रहा है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश कितने, 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए और माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। ठीक है, देखो 40 माइक्रो कूलाम का दो बिंदु आवेश हैं, दोनों प्लस क्या रहे। ठीक है, 40 माइक्रो कूलाम जो है और एक 40 माइक्रो कूलाम का जो है। ठीक है, माइक्रो कूलाम माइक्रो कूलाम कितनी दूरी पर रखे हैं भैया, 0.4 मीटर के दूरी पर रखें, तो एक मध्य बिंदु यहाँ आई, तो एक मतलब यह बची 0.2, यहाँ बची कितनी 0.2। अब पूछते हैं विभव के गणना करो। हाँ, मध्य बिंदु पर विभव की गणना करना है। देखो भैया ध्यान से, ई वाले आवेश प्लस का नाम लिख लो, ए यू बिंदु है, यू बी बिंदु है, तो लिखवा ए के कारण ओ पर विभव, ए के कारण बिंदु ओ पर विभव। ठीक है, बिंदु ओ पर विभव निकाल ले, तो देखो
बी मतलब विभव होते हैं कहाँ पर, नीचे लिख दो ओ पर, कहाँ पर, ओ पर। तो बराबर वहाँ पर हम बहुत सारे बिंदु हैं, एक आदमी ABC ले लिया है। फिलहाल नीचे यहाँ लिखा जाता है जहाँ पर तुम निकाल रहे हो, जैसे अब ओ पर निकाल रहे हैं तो ओ पर लिख दो। तो यार लिख दो भी, यहाँ दो बिंदु हैं तो ऐसे समझो ना इसे। ए पर लिखा, ठीक है, ए के रे कारण बिंदु ओ पर लिख दिया ऊपर, बिंदु ओ पर लिखो। तो यहाँ फार्मूला तो आया लगी, 1/4 इंटू क्यू अपान में आर। ई का मान रख दो, 9 × 10⁻⁹ ई का मान करता है 40 माइक्रो कूलम ना, और 10⁻⁻6, और नीचे ये आर आर करता है 0.2। ठीक है, ये लिखा है मान। फिर बी के कारण लिख दो, 1/4 इंटू क्यू अपान में करता है आर का मान 9 × 10 करता है 9, यहाँ पर करता है क्यू, क्यू करता है 40, और ×10⁻⁶ है, नीचे 0.2। आता समझ में आएगा कि नहीं, 0.2। अब ये पूछा था है कुल विभव ना। हाँ, और एक चीज और छूट गया, मैं परावैद्युतांक दिया है, एक ई का कहाँ रखा गया है, वायु में नहीं रखा गया, ई का कोई माध्यम में रखा गया है, कहाँ रखा गया है, जी का परावैद्युतांक 2 है, तो नीचे एक परावैद्युतांक नियतांक कैपिटल के लगी, क्या लगी, कैपिटल के। तो यहाँ पर ई का मानो दिन है करता, दिन है 2, तो ये गुड़े में क्या लगी भैया 2, 1/, मतलब के क्या मान रख दिया। अब देखो इनका टोटल कुल निकाल लो, कुल विभव, कुल विभव V बराबर भैया करता है जी VA प्लस VB। ठीक है, VA क्या मान देखो, 9 × 10⁻⁹ गुड़े, और 2 दूनी 4 हो जाई, नहीं 2 जैसा कि गुणा। एक काम करो, यू पॉइंट हटा दो पहले, यहाँ 0 बढ़ा दो, यू पॉइंट हटा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो। ठीक है, अब देखो ऊपर देखो करता है भैया 40 × 10 और बटे में है 4। ठीक है, 2 दूनी 4। अच्छा हाँ, -6। ठीक है, हटाएगा। अब आगे देख, प्लस ई का मान बीबी क्या रखो यहाँ, 9 × 10⁻⁹ 9। ठीक है, 9 × 10⁻⁹ और गुड़े में करता है 40 × 10⁻⁻6, और फिर 10 है, 2 दूनी 4, इतने कटे हो 10 आई ना, इतने कटे हो कितना है 10। अब देखो यहाँ भैया आएगा 9 × 10⁻⁹ और यू 10, और यू माइनस क्या 6 ही 9 है, पहले एक दाव यू वाला 10 इतने जोड़ी, एक की पावर 1 है ना, तो 9 1 10 हो जाए, तो यहाँ सीधे 10 लिख देते हैं, ये 10 हो गए और ये 10⁻⁻6 हो गए। ठीक है, नहीं तो ये यहाँ वाला तो 10 1 है, तो ये भैया 11 हो जाए, कितने हो जाए 11, क्योंकि एक यू 10 है, एक यू 10 है, तो 10 1 हो गया, 10 9 2 11, तो ये माइनस क्या 6। अब ऐसे ही हो देखो, यू वाला 10 और यू वाला 10 मिलेगा, फिर 2 10 हो गया, 10⁻2, 10⁻2 प्लस कैरी, और 10⁻9 प्लस कैरी, तो कितने हो जी हैं 10⁻11 आएगा कि नहीं, 10⁻11। हाँ, 9 × 10⁻11, माइनस का 6, कोई दिक्कत नहीं है, 9 इसी लिख दिया। ठीक है, गुड़े में चाहे लिख दो, चाहे 3 × 2 लिखो तो वो 6 आई, और 3 × 2 × 3 लिखो तो वो 6 आई। ठीक है, अब देखो, अब तुमका करना का है, सब कुछ सेम है तो है, द्विधा का मतलब द्विधा की ना, टीका लिख लो 2 × 9, और फिर हाँ घाता घटाया दे रहे, देखो 10⁻11 में तो 6 गवा 5, तो यहाँ लिख लो 10⁻5, 9 दूनी 18 × 10⁻5, यू आएगा टोटल विभव। आंसर चेक कर लो कितना आ रहा भैया, आ रहा है 18 अच्छा 1.8 × 10⁻6, तो इसका पॉइंट लगाओ, तुमका सिखाया नहीं हम, 10 × 10 तो ये हो जी 1.8 × 10⁻6 वोल्ट। आवा समझ में, नोट करो फटक, नोट फास्ट नोट कर लो आराम तेरे, समझ में आवक चाहिए, क्वेश्चन नंबर बढ़ा जाए आगे। देखो क्वेश्चन नंबर ही कौन है, 10 नंबर क्वेश्चन है।
अब क्वेश्चन नंबर हो 11 है, पढ़े थे, देखा जाए का। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहा थे। 2000 में पूछा गया, वो 2014 में पूछा गया था, ठीक है। कहा थे एक 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना करो। देखो भैया, बढ़िया क्वेश्चन है। 9 माइक्रो कूलाम का समझ लो यहाँ रहा है पहले। हाँ, थोड़ा का तुम बतैबा फिर के बाद लाग जी तुम्हारा, तब लाग गई। एक 9 माइक्रो कूलाम का आवेश यहाँ पर स्थित है, ठीक है। फिर कहा था इससे 5 मीटर के दूरी पर, इससे 5 मीटर दूरी पर कितना है, ये कहाँ है, 5 मीटर के दूरी पर बिंदु 2 माइनस माइनस क्या 2 माइक्रो कूलाम स्थित है, ठीक है। दूरी कितनी देनी है, 5। दूरी आई है 5 मीटर के, ठीक है। टोटल दूरी कितनी है, 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों आवेशों से, कहते हैं इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करो। ये दोनों आवेशन तेरे एक बिंदु आई 3 मीटर की दूरी पर, दोनों आवेशन तेरे वहाँ की गणना करो। अब देखो, अगर हम इके मध्य बिंदु पर मान ली तो 2.5 आई, ठीक है। अगर हम मान लिया यहाँ तेरे यहाँ 3 आई तो इसी वाले कम कर दी थी। वो कहते दोनों तेरे का और बराबर बराबर है। तो अब हम जान पा करीबा, यहाँ पर मान लो एक बिंदु आई जो ये आवेश तेरे कितनी दूरी पर है 3, और ये आवेश तेरे कितनी दूरी पर है 3। तो निरक्षी वाला है, समझ गए हो। तो बस यहाँ आई दूरी कितनी आई 3 मीटर, यह दूरी कितनी आई 3 मीटर, यू बिंदु मान लो ठीक। तो ई वाले आवेश से यहाँ भी वो निकाल लो, ई वाले आवेश से यहाँ भी वो निकाल लो, दोनों जोड़ दो, आंसर क्लियर। समझ पाओ कि नहीं, ना समझ पाए, लाग जाई, क्लियर हो जी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दी, ठीक। चाहे मोबाइल करो, कमेंट बॉक्स खुला है, आराम से बताओ तो लगा दे। कुछ ना करे के बस निरक्षी वाले करे आवा, अच्छा विभव बताओ कितना वाला निरक्षी वाला, निरक्षी वाला बना लगी, ठीक है। खाली वो निरक्षी वाला ना है, मतलब निरक्षी टाइप का बन गवा है। एकल बिंदु आवेश ई वाले बिंदु तेरे ई बिंदु पर विभव, तो वी, हाँ एक अगर ए मान ले हो, एक बी मान ले हो, ठीक है। तो वी ए बराबर कितना हो जी 1/4 पाई इंटू क्यू, क्यू कितना है क्यू बटे आर। अब इसका मान रख दो, 9 × 10⁻⁹ इंटू इसका मान आई 9 × 10⁻⁻⁶, के बीच की दूरी कितनी आई आर, आर के जगह कितना लिखे हो 3। तो यहाँ बस अत्ता ध्यान देख रहा है, और वैसे वो माइनस क्या रही तो वी बी इक्वल, हाँ बाद में दोनों जोड़ते हैं 1/4 पाई इंटू क्यू मान आर। अब देखो इसका मान 9 × 10⁻⁹ इंटू 2, अब माइनस क्या रही तो माइनस यहाँ लिखे हो, क्या लिखे हो -2 × 10⁻⁻⁶ लिखे हो, नीचे 3, और दोनों जोड़ दो, आंसर पता जाए, आंसर सीधा लिख सको। तो इसे यहाँ माइनस क्या देखो, यहाँ कॉमन यहाँ कॉमन यहाँ कॉमन यहाँ कॉमन, ठीक है। तो 10⁻⁻⁶ हो कॉमन, 9 में से 2 के बाद 7 प्लस क्या, तो मतलब 9 से 2 का 7 होगा, 9 से 63, 63/3। तो यहाँ पर आंसर आवा 63/3, और गुड़े में 10 की पावर, घटा दे पावर तो कितना हो जी 3, ठीक है। का काट दो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 10 की पावर 3, 21 × 10 की पावर 3 कुल आवत हुई, ठीक है। 2.1 × 10 की पावर 4, अगर इसका पॉइंट हम लिखे हो तो कितना हुई 2.1 × 10 की पावर 4। अब कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। हाँ अब आगे देखो, ये क्वेश्चन होगा, मिटावा जाए। आगे देखो फिर क्वेश्चन नंबर, चित्र नहीं बनाओ, फिर जल्दी बनाओ, फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तुरंत कमेंट करो, किसी भी प्रकार की क्वेरी करे तुरंत बताओ।
ठीक है भैया, चलो आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 10 प्लस क्या 10 माइक्रो कूलाम तथा माइनस क्या 10 माइक्रो कूलाम क्या दुई बिंदु आवेशों के बीच के दूरी कितनी दी है 1 मीटर। कितनी दूरी है? एक वही प्लस क्या 10 माइक्रो कूलाम, एक वही माइनस क्या 10 माइक्रो कूलाम, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं? 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। आगे कह रहे हैं कि मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करो। अब इमा मैटर यू है, समझा रहे हैं क्या करियो। ठीक है, देखो एक वायु प्लस क्या 10 माइक्रो कूलाम, एक करता है माइनस क्या 10 माइक्रो कूलाम, और एक दूसरे कितनी दूरी पर रखे हैं? 1 मीटर के रे दूरी पर। और के मध्य बिंदु पर पूछते हैं विभव ज्ञात करो, और क्या ज्ञात करो भैया? वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता, दोनों चीजें का हाथ निकालो। तो विभव निकालो तो कोई दिक्कत नहीं आई, विभव क्योंकि जीरो है जी मध्य बिंदु पर। जौन ई आवेश तेरे जितनी दूरी पर यहाँ पर दूरी है सेम है ना, ई आवेश तेरे यहाँ पर जो बिंदु ओ आई तो हाँ, एक माइनस का एक प्लस है तो विभव कितना हुई जी? जीरो। लेकिन वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता जीरो नहीं हुई, काहे ना हुई? यहाँ देखो ई वाले प्लस आवेश के कारण अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखियो, वैद्युत क्षेत्र देखियो तो क्या हुई? प्लस आवेश के कारण आवेश से दूर, आवेश से दूर मतलब इधर हुई ना, ऐसे ये हुई। ई वाले आवेश के कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो आवेश से दूर होगी। लेकिन माइनस आवेश के कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो आएगी वो आवेश की तरफ होगी। क्या होगी? आवेश की तरफ, मतलब दोनों एक ही दिशा में होगी, है ना। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला बहुत अच्छे तरह जानते हो, ठीक है। एक सुंदर सा फार्मूला निकाल दिया रहा है। ई बराबर रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर का स्क्वायर। इमा स्क्वायर होते उमा का होते कैपिटल आर, केवल आर होते तो इमा मान रख दो, दोनों जोड़ दो, आंसर आ जी। बस इतना ध्यान रखियो, इमा जो है माइनस ना लिख जाते, ठीक है। क्यों ना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इमा प्लस लिखा है तो यहाँ क्यों प्लस क्या लिखियो, जब दोबारा लिखे तो माइनस लिख दो, माइनस ना लिखे। वैद्युत क्षेत्र के दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल दिशा पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो इमा दोनों बार का ले आवेश का मान प्लस एम ले, ठीक है, और फिर का जोड़ दे, आंसर आ जाए। समझ पाओगे ना? आगे देखो। हाँ, बस यार फॉर्मूला लगी, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर बताओ। चलो देखो, चित्र बनाओ। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका रहा है, 12। आप फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अगर 13 लगे रहा तो क्वेश्चन नंबर 13। क्या बताओ, हम लगवाए थी या कि कोई बच्चे उन्होंने कहा है। देखो भैया, तुम चलो लिखो ए बी, तुम तो हमारे सामने बैठो तो समझ लियो, बाद में जब वीडियो देखेंगे कहीं गुरु जी खाली लिख देते वहाँ पर आगे लगा लियो, ठीक। अब देखो बाद में आए बताइए गुरु जी का बनाए रहे। देखो बिंदु ए तेरे ऊपर लिखो, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता, तो यहाँ लिखो बिंदु ए से ओ पर कार्यरत कार्यरत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, कोई चीज निकाल लो मका, दोनों चीज निकाल देख है बस, ठीक है। विभव तो शून्य है, विभव तो तुम अपने आप निकाल लो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे तुम विभव पर। अब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लाएगी बता दी। ई मान लो ए पर आई तो यू आई ये इक्वल टू फार्मूला करता हूँ जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर का स्क्वायर। क्यों का होते हैं? स्रोत आवेश, स्रोत आवेश मतलब जौन आवेश तुम ले रहे हो, यू वाला आवेश ले रहे हो, ये वाला आवेश इस वाले फार्मूले में स्रोत आवेश का काम करेगा। इस आवेश से यहाँ तक की दूरी आर कहलाएगी, इस आवेश से यहाँ तक की दूरी आर कहलाएगी। वो दूरी कितनी होगी? 1/2 मतलब आधी। कितनी हुई? 1/2 मतलब आधी। अब देखो ई का मान कितना होता है? 9 × 10 की पावर 9 होता है कि नहीं? क्यों क्या मान कितना है? 10, 10 की पावर माइनस का 6 माइक्रो कूलाम में, एक माइक्रो कूलाम बराबर 10 की पावर -6 कूलाम, एक माइक्रो कूलाम बराबर 10 की पावर -6 कूलाम। देखो अब बीच में आर क्या वर्ग होकर रखना, तो 2 का स्क्वायर होकर रखे, तो ये 2 दूनी 4 होगी ना। तो यहाँ 9 × 10 की पावर कितना होगा? 9, यहाँ पर होगी 10, और गुड़े 10 की पावर -6। अब देखो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हुई ना, लेकिन बटे के नीचे बटा
बटे के नीचे बटा, तो सबसे नीचे वाला ऊपर हटा, तो हमारा मास्टर पढ़ाता रहता। बटे के नीचे बटा, तो सबसे नीचे वाला ऊपर हटा, तो मतलब ये जो चार यही कहाँ पहुंची है, ऊपर, तो हुई जी भैया 36 हुई जी, 36 ही हुई गई। और 10 की पावर 9, एक यू प्लस क्या है तो 10 है गए, 9 एक 10, और 10 में से 4 6 गवा तो 4, 4, क्योंकि 4 9 या 36 हो गए। और एक 9 प्लस क्या यहाँ एक प्लस क्या 10, 10 में से माइनस क्या 6 नहीं है तो प्लस क्या 4, ये 36 आएगा। यू आएगा ये। अब तुमका कहाँ निकाल है बी के कारण ऊपर भी हो, तो यहाँ सीधे लिख लो बी। तो यहाँ से मतलब आएगी, ठीक है, माइनस तुमका चिन्ह लेना ना है। 10 की पावर 4 यू कहेगा, इसी प्रकार तेरे आएगा, कैसे आएगा, इसी प्रकार ऊपर वाले के अनुसार, इसी प्रकार यू आएगा। टोटल निकालेगा ना, तो ई बराबर भैया करता है जी ई ए प्लस ई बी आएगा। अब ये क्या मान करता है, ये आएगा 9 × 10 की पावर 9, अरे हाँ, अब करता है 36 है ना, इसका मान आएगा 36, 36 × 10 की पावर 4, और यहाँ पर हुआ है 36 × 10 की पावर 4। अब एक चीज देखो, कुछ बच्चे क्या करे हैं 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 पावर जोड़ दे हैं, लिखे हैं 10 की पावर 8, पता लिखे 8, ये गलत आए। 10 की पावर 4 घात है तो कभी जुड़ते नहीं, ठीक है, केवल ई वाले अंक जुड़ी हैं, 36 दूनी 72, कितना हो जी 72, चाहे 36 और 36 जोड़ लो तो 72 ही, चाहे एक डबल कर लो 36 × 2 लिख लो तब वो 72 ही, ठीक है, चाहे यू कान पकड़ो वो कान तो बात बराबर है। 72 × 10 की पावर 4 जो आएगा आंसर, आओ तो 5 में है तो पॉइंट लगाओ, क्या लगाओ पॉइंट। आंसर वो हमारा है 7.2 × 10 की पावर 5। तो इमा भैया 10 से गुणा के जा, 10 से भाग के जा, लिख लिया 7.2 × 10 की पावर 5, 5 लिखे ऊपर 10 से गुणा नीचे 10 से भाग, 10 से जब भाग करे वो नीचे आई, नीचे जितने जीरो उतने के बाद पॉइंट। तो यहाँ टोटल आएगा वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मात्रक हो न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम स्क्वायर, ई बराबर न्यूटन पर कूलाम होते, कूलाम स्क्वायर, न्यूटन पर कूलाम, ये आएगा। लगी जी भैया, लगी जी, तो चलो फिर आगे देखा जाए, जो नोट करेगा नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 14 15, 13 14 15 हम हिंट दे रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे हुई। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बता रहा है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, दो बिंदु आवेश प्लस क्यों तथा माइनस क्यों, एक दिन है प्लस क्या क्यों तथा माइनस क्या टू क्यों, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। कितने दूरी पर है? डी दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, क्या कहते हैं? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के इस निकाय के कारण विभव शून्य हो। 13 नंबर तो करवा दिया। अच्छा ये 12 नंबर है, तुम 13 डाल दिया है तो 12 समझा रहे हैं। नहीं 13 समझा रहे हैं ना, 12 नंबर लाग रहा है ना। 13 नंबर देखो कि समझा रहे हैं कि 14 वाला हम लोग आ रहे हैं। बा हाँ, ठीक वहाँ सेम वैसे है 12 नंबर में नहीं, सेम क्वेश्चन 13 नंबर है। देखो देखो पहले समझा दी। एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर, ठीक है, 250 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है जो उस पर समान रूप से फैल जाता है, वितरित हो जाता है। इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव ज्ञात करो। ठीक है, केंद्र पर विभव ज्ञात करे थे और केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक चीज समझो फिर बताइए, तभी लागी तुमसे। 250 वोल्ट, 250 वोल्ट आवेश है, कितना है? 250 माइक्रोकुलाम आवेश लेने और ये सेंटर आए के और के पृष्ठ पर वो पूरा का पूरा वितरित होगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये हो गया भैया। अब कहा थे कि केंद्र O पर हमका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है केंद्र O पर अगर निकाले हैं तो हमने फार्मूला जब पढ़ा था, गाउस की प्रमेय पढ़े हो, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या फार्मूला का होता है? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर का स्क्वायर। क्यों होते हैं? अब यहाँ देखो आवेश, गाउस के प्रमेय में यहाँ आवेश का होते हैं, गाउस की प्रमेय का आवेश होता है कि अब ई वाले आवेश के कारण अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी हो तो इसके भीतर का कोई आवेश है नहीं। जब इसके भीतर कोई आवेश है नहीं है, आवेश तो ऊपर ऊपर है। और गाउस की प्रमेय कहती है कि वो आवेश लिखिए जो बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित हो। कहाँ हो? बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित हो। तो इस बंद पृष्ठ के भीतर कोई भी आवेश नहीं है। जब यहाँ कोई आवेश नहीं है तो इसका मान 0 रखोगे, फाई का मान 0 आ जाएगा। और फाई का मान 0 आएगा तो फाई ई बराबर क्या होता है? फाई ई बराबर होता है तुम्हारा ई इंटू ए कॉस थीटा। यहाँ होता है थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ई निकालोगे, फाई 0 है इसलिए ई 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई। और या फिर इस फार्मूले से देखो क्यू का मान कौन सा रखोगे? 0। क्यू का मान जैसे ही 0 रखोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी? 0। समझ पा रहे हो? तो ऐसे लगाना है। दूसरी चीज पूछ रहे हैं विभव बताओ क्या होगा केंद्र पर। अब भैया केंद्र पर विभव तो होगा ही करीब, क्योंकि विभव का होते हैं, विभव होते बस तुमका आवेश पता हो और आवेश जो आवेश पता है और फिर ये बिंदु पर निकाला क्या हुआ? दूरी पता हो। तो यह दूरी तुमका दे रखी है और तुमका आवेश दे रखा है 250 माइक्रोकुलम और 10 सेंटीमीटर के त्रिज्या है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये 10 सेंटीमीटर का मीटर में बदलो तुरंत और आवेश दिन है, विभव वाला फॉर्मूला लगा दो, V बराबर 1/4 पाई सॉल्व कर दिया, आंसर आ गई बढ़िया। ठीक है, समझ पाओ कि नहीं? ऐसे करेंगे। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन का है 14 नंबर, दो बिंदु आवेश प्लस क्यों तथा माइनस टू क्यों एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? स्मॉल डी दूरी पर है स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के इस निकाय के कारण विभव शून्य हो। क्या हो भैया? आवेशों के कारण विभव शून्य हो। अब ये डायग्राम बढ़िया सुंदर बना दे, बढ़िया है। फिर हमें समझेगा तो समझ में आएगा। पहले तो बताई नहीं एक कितना आवेश है भैया? क्यों। एक तो प्लस क्या है, दूसरा माइनस क्या है, टू क्यों। आयु कितना है? प्लस क्या है। दूरी कितनी है? स्मॉल डी है। स्मॉल डी दूरी पर रखा है। कहाँ पर रखा है? स्मॉल डी दूरी पर दो आवेश रखे हैं, एक प्लस क्यों और एक माइनस क्या, टू क्यों।
पूछते हैं ये ये दोनों आवेशन के रे मध्य में यहाँ कहाँ पर विभव शून्य हो जी। कहते हैं वह स्थिति बताए दो ई वाले आवेश तेरे या फिर ई वाले आवेश तेरे कौने जगह पर वैद्युत विभव शून्य हो। मध्य बिंदु बनना है, ई के बीच में है कहूँ, ई के बीच में है वह जगह बताओ, वह स्थिति बताओ कि उस स्थिति पर अगर हम ई आवेश के कारण यहाँ पे विभव निकालें या इस आवेश के कारण यहाँ विभव निकालें तो वहाँ विभव शून्य हो जाए। तो हम मान लीवा कि प्लस क्यू आवेश तेरे एक्स दूरी पर, कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर विभव भैया शून्य है, का है शून्य। अगर ई आवेश तेरे एक्स दूरी पर विभव शून्य है तो हियन तेरे हियन तक का दूरी एक्स हो गई, तो यात्री बची भाई दूरी कितनी हुई, डी माइनस एक्स, क्योंकि टोटल रहा है डी उमा मते अतनी पता है एक्स, तो यह बची हुई कितनी हो जी, डी माइनस एक्स, कितनी हो जी भैया, डी माइनस एक्स। मैं समझ पा रहा हाँ, ई वाले आवेश तेरे ई जगह पर जब तुम विभव निकली हो कुल विभव निकली हो तो ई के कारण यहाँ विभव निकली हो, ई के कारण यहाँ विभव निकली हो और सबका जोड़ी हो तो जीरो के बराबर ही, ठीक है बराबर यही जीरो के बराबर। यहाँ कहते हैं कि वो जगह बता दो किसी भी आवेश से, वो जगह बता दो जहाँ पर वैद्युत विभव शून्य हो जाए। तो हम जगह बता दिया, ई आवेश तेरे एक्स दूरी पर जब चेक करियो टोटल विभव तो जीरो आ जी। हम जगह बताए ना, देखो निकाल के हम प्लस क्यों आवेश तेरे एक्स दूरी पर हम विभव निकाल रहे हैं, तो इसका एक नाम बता दिए कुछ वो रखा है, का है ओ, तो लिखवा प्लस क्यों आवेश आवेश से, प्लस क्यों आवेश से हाँ बिंदु ओ पर ओ पर भैया विभव का है प्लस क्यों इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यों अपान में आर, का मान 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू क्यों क्या मान भैया एक्स है ना, और सॉरी एक्स ना है यार, क्यों क्या मान तो क्यों है ना कि दिन है कुछ, क्यों को हमें देख लीजिए क्यों क्या मान करता है, क्यों है ठीक है भैया, क्यों है तो यहाँ क्यों रख दो, लेकिन दूरी कितनी है यहाँ पर एक्स, कितनी दूरी है एक्स है, ये चीज होगा भैया कंप्लीट। अब आगे देखो ऐसे -2 क्यों वाले देखो -2 क्यों आवेश के कारण, आवेश के कारण, अब इनके कारण जो विभव हुई -2 क्यों हुई जी, ठीक है पता है जी, माइनस क्या 2 क्यों बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यों अपान में हाँ, का मान करता है 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे क्यों क्या मान करता है माइनस क्या 2 क्यों लिखे हो क्योंकि विभव निकाल रहे हो, विभव कौन राशि होते हैं अदिश राशि होते हैं, कौन राशि होते हैं अदिश राशि। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में विभव कौन सी राशि होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है और विभव जो होता है वो अदिश राशि होता है। तो यहाँ देखिएगा आर आर करता है भैया डी माइनस एक्स। अब हम निकलवा बिंदुओं पर कुल विभव का निकलवा बिंदु ओ पर विभव कुल विभव अब कुल विभव भैया बी बराबर करता हो जी बी प्लस क्यों हो जाए और प्लस क्या और बी -2 क्यों हो जाए, इसका मान निकाल लो, इसका मान करता है 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू क्यों बटे एक्स, ठीक है प्लस माइनस करता हो जी क्योंकि माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस क्या 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू करता है जी 2 क्यों और बटे में करता है बी माइनस एक्स, आता होगा। अब देखो प्रश्नानुसार प्रश्न का कहा रहा है ई बिंदु पर और जो स्थिति बताया हो उस बिंदु पर विभव टोटल जीरो आई, कहा है जीरो, तो यू का टोटल विभव जो निकल के हुआ है बी यू के बराबर है जीरो, तो लिखगा प्रश्नानुसार हाँ प्रश्न कहता है कि वो जगह बता दो जहां पर वैद्युत विभव शून्य है, तो प्रश्न कहते हैं ठीक है, तो हम जगह कौन बताए हैं एक्स, ई आवेश तेरे एक्स दूरी पर अगर कुल विभव निकली हो तो जीरो हो ही प्रश्न का है, ठीक है तो यू प्रश्न जो टोटल विभव आवा है बी बराबर का है क्या हुई जीरो के और जब ई का मान यहाँ जीरो रखे हो के बराबर है ठीक है, तो जीरो कैसे हुई जी
जीरो भैया कैसे हुई ध्यान दो, कैसे जीरो कह दो, कौन टेक्निक लगाए हो। 9 × 10⁻9 इंटू 2q/d-x बराबर जीरो, क्योंकि क्या है ये का v क्या मान जीरो है, v के जब जीरो रखे तो u के बराबर रहे, तो ये जीरो के बराबर का ठीक। अब यू माइनस वाला उधर जाइए, नीचे भैया दिख रहे हैं, इधर देखो, जब यू माइनस कर रहा है वैसी जी ना, तो ये तो ऐसी राबे करी, इधर ही रही, ठीक है। तो क्यों अपान ना करता हूँ एक्स बराबर, कोई दिक्कत तो ना है, समझ में आवा तो बताइए। व्याख्या अच्छा कहा समझ में आएगा, क्वेश्चन पढ़ी थे पहले, क्वेश्चन जब तक ना समझ में तब तक तुम्हें कुछ समझ में नहीं। क्वेश्चन था होगा कहा थे, क्वेश्चन कहा है कि दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस दो क्यू, पता है, देखो एक प्लस क्यू होगा और एक माइनस क्यू, कोई दिक्कत हो तो पूछो तो क्या होगा। क्वेश्चन समझो पहले, कहते हैं एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस टू क्यू आवेश है, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है, कितने दूरी पर, डी दूरी पर, डी दूरी पर रखे। अब आगे देखो, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या है, अब आगे, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदु की स्थिति ज्ञात करो, क्या लिखा है, ऐसे बिंदु की स्थिति बताइए, पोजीशन बताइए। आगे लिखा है जहां पर आवेशों के इस निकाय के कारण विभव शून्य हो, क्या लिखा है, जहां पर इस निकाय के कारण विभव शून्य हो, तो वह स्थिति बतावक रहा है, तो वह हम स्थिति मान लिया, चाहे तो ये वाले आवेश तेरे मान लो x दूरी पर, चाहे ये आवेश तेरे, तो वो हमने माना माना प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर विभव शून्य, तो ये टोटल निकाय के कारण जो विभव आई वो टोटल का हुई शून्य, तो वह तो हम यहाँ लिख दिया कि प्रश्न के अनुसार जो टोटल विभव निकाय के अलावा है क्या है, जीरो, ना समझ पाए कुछ समझ नहीं होगा वहाँ, आप समझ पा रहे हो। अब देखो एक लाइन अच्छा लिख दी ऊपर, यहाँ लिख दी प्लस क्यू आवेश से स्मॉल एक्स दूरी, स्मॉल एक्स दूरी पर विभव शून्य है, क्या है, विभव शून्य है, ठीक है भैया, स्मॉल एक्स दूरी पर विभव शून्य। अब देखो या चीज तो इधर है रही, और जब यू माइनस क्या वैसी जी बराबर क्या तो प्लस है, तो यहाँ का लिख रहा हूँ 9 × 10⁻9 इंटू 2q में है d-x, 9u पूरा कटेगा और क्यों तेरे क्यों कटेगा, ना समझ पाए कुछ। अब नीचे का था इधर बचा x, इधर कौन बचा 1/9, 1 2 बचा, ये वाला 2 कहाँ कटा है, 2/2/d-x, 2/d-x। अब देखो d-x से गुणा एक तेरे करे हो तो बचते रही, और ई की गुणा उधर करी हो तो कितना हुई जी 2x हुई जी कि ना हुई। अब ई माइनस क्या एक्स है तो एक्स वैसी लगी हो तो कितना हुई जी प्लस क्या हुई हो कितना जी 3x, क्योंकि 2x और प्लस क्या एक्स बराबर यही 3x, और x क्या मान चाहिए क्योंकि x ही वो स्थिति है, क्योंकि हमका तो क्या मान चाहिए रहा है एक्स क्या, अगर एक्स क्या मान पता चल जाए तो यू प्लस क्यों आवेश तेरे एक्स दूरी पर विभव शून्य है, वही वो कह रहा था कि वह जगह बताइए जहां पर निकाय का विभव शून्य हो, तो वो जगह होगी हमारी x बराबर d/3, ठीक है। अगर इस d का मान 10 होता तो 10 को 3 से भाग करने पर 3.3 कितना आता, 3.3 आता, मतलब जब आप इस जगह से 3.3 मीटर की दूरी पर जाएंगे तो विभव क्या हो जाएगा, जीरो, समझे, समझ पाए कि नहीं। ऐसे टाइप बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, कहेंगे कि यह निकाय बना हुआ है, किस जगह पर वैद्युत विभव शून्य होगा या किस जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ठीक है, तो तीव्रता वाला भी आता है, तो इसको नोट होगा नहीं तो आगे बताया जाए, अगर आ गया है समझ में तो ठीक, और नहीं तो नोट करो फिर, आया समझ में, चलो जल्दी नोट कर लो फटाफट से।
चलो देखो आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेम 15 जो नहीं तुम्हारे तुम्हारे लगावे वाला है। ठीक है। अच्छा पढ़ रहे हैं पहले देखो फिर समझ में आवा तो बताओ। एहम का ही सेम। देखो क्वेश्चन नंबर 15 का कहते हैं निम्नांकित चित्र के अनुसार क्या बोलते हैं निम्नांकित चित्र के अनुसार। ठीक है। कहा था नीचे एक चित्र बना है निम्नांकित चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव नंबर 1 का ही वैद्युत विभव और नंबर 2 का ही वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। पहला पॉइंट कहा थे कि वो बिंदु बताइए जहां पर वैद्युत विभव शून्य हो जाए और दूसरा पॉइंट का कहा थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक चित्र तुमको ऑलरेडी बना के दे दी तो जो उन पहले रहा सेम यहाँ बना है देखो। एक यू प्लस क्यों आवेश है का प्लस क्यों लिख लो। कितनी दूरी पर रखा है 1 मीटर के दूरी पर रखा है यू बिंदु ए आए 1 मीटर दूरी बनाए दो यू बिंदु बी है। अब बिंदु बी पर कितना रखा है आवेश -3 क्यों। देखो इससे पहले 14 नंबर क्वेश्चन हमें बता रहा कि वह स्थिति बताओ इस निकाय में किसी भी आवेश से चाहे ई वाले आवेश से चाहे ई आवेश से वो जगह बता दो वो स्थिति बता दो वो पोजीशन बता दो जहां पर इस निकाय का वैद्युत विभव शून्य हो। अब सीधे क्या करे माना प्लस क्यों आवेश से एक्स दूरी पर वैद्युत विभव शून्य है। ठीक है। तो एक चीज और समझाओ है जो बच्चे ज्यादा गलती है तो एक चीज समझिए जैसे एक यू प्लस क्या रही एक यू माइनस क्या रही। ठीक है। ध्यान से समझो अगर हम कहीं यू प्लस आए का है प्लस तो विभव जो होते वो आदिश राशि होते ना सदिश तो होते ना। तो अगर हम कहीं यहाँ प्लस ठीक है तो अगर हम बीच में है कहूँ बिंदु लेबा ई बिंदु बीच में है ई वाले निकाय के रे बीच में है जब ये वाले निकाय के रे बीच में है विभव लेबा तो का विभव जो नहीं जो शून्य हो सकते कबू नहीं क्योंकि बीच दोनों तो प्लस आए तो जब दोनों प्लस हैं तो नेट यहाँ पर निकलवा तो जुड़ी का और ज्यादा बन जी जीरो कैसे हुई जी हो जी नहीं। तो जब दोनों प्लस हुई हैं तो तुमका कहूँ बाहर माने पड़ी ऐसी या तो चाहे ऐसी मान लो चाहे वैसी मान लो। ठीक है। तो तुम क्या मान लो ये आवेश तेरे या एक्स दूरी पर इधर ठीक है निकाय से बाहर अति दूरी पर विभव शून्य। ठीक है। अगर माइनस दिन है तो तुम हमेशा बीच में मनी हो कहाँ मनी हो यदि माइनस है। अब तुमका बीच में मानक है क्यों क्योंकि यहाँ पर बीच में हाँ मान लो ई वाले आवेश से एक्स दूरी पर विभव शून्य है कहे एक माइनस में एक प्लस में एक घटी तो जीरो आ सकत कि नहीं आ सकत। तो बस यहाँ चीज याद रख लो। तो यहाँ देखो विभव वाला तो तुम निकाल ले ना कोई दिक्कत हो तो फिर बताओ। ठीक है चाहे यहाँ पर बताओ चाहे यहाँ बताओ कमेंट कर दो चाहे यहाँ बता दो। चलो देखो अब एक तुमका का है नंबर दूसरा पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता बता दो कहाँ पर शून्य। तो इसमें 3 कंडीशन है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत जरूरी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना कि अदिश राशि होती सदिश राशि होती कैसी होती सदिश। तो सदिश होती है तो इसमें तुमको एक चीज देखिए कब जीरो और कहाँ जीरो। अगर माइनस आवेश के कारण हम मान लिया कि ई वाले आवेश तेरे एक्स दूरी पर एक बिंदु है यू पी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता जो यही हुआ का है शून्य। तो ई वाले आवेश के कारण ई जगह पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र के निकाल दी तीव्रता तो दिशा पहले देखे पड़ी प्लस आवेश के कारण दिशा तो बाहर की तरफ हुई कि नहीं। और माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होते आवेश की तरफ तो ये तो दोनों यहाँ की तरफ होगी। तो ये तो बिंदु पी पर विभव तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो जुड़ जी कहो जी जुड़ जी। तो इसका मतलब हम बीच में ना ले सकी समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब अगर हम मान लिया या पहली स्थिति आई अगर एक प्लस है एक माइनस है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुमको निकालनी है कि कहाँ पर शून्य होगी। तो अगर हम इसके भीतर ले रहे हैं तो जुड़ जाएगी जुड़ेगी तो कभी भी शून्य आएगी कभी आएगी नहीं आएगी। अब हमका क्या कर रखे है ई भाई साहब के यहाँ हम कह देवा कि ई प्लस क्यों आवेश तेरे का है प्लस क्यों आवेश तेरे एक्स दूरी पर निकाय से बाहर एक्स दूरी पर कौन दूरी पर एक्स निकाय से बाहर एक्स दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
शून्य है। तो अगर हम ई वाले आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेगा तो उसकी दिशा ऐसी हुई, क्योंकि प्लस से दूर होती है। क्या होती है? ई बिंदु पर ई वाले आवेश के कारण, ई बिंदु पर ई वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा आवेश से दूर होगी। अगर हम एरो उधर बना दी तो आवेश तो अपने तरफ बुला रहा है, बुला रहा कि नहीं? तो हमारी थ्योरी जो तुमका समझाई थे कि आवेश से दूर, आवेश से दूर, वह बेकार हो जी कि नहीं जी? तो ये बेकार, मतलब ई वाले आवेश में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसी। अब अगर ई के कारण चेक करो तो आवेश की तरफ इधर, तो कहते हो यह वाली पोजीशन सही मालूम देते हैं कि हाँ यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। आग के दिशा वैसी, आग के दिशा ऐसी नेट निकरीबा तो घटेबा ना, क्योंकि वेक्टर जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो उनका याग दिशा में करेगा तो माइनस करे पड़ी, और जब माइनस करे पड़ी तो हो सकत घट के जीरो आ जाए। तो याग तो तुम ऐसी ले सकते हो और ऐसी तो ले सकते हो। देखो चेक करके देखी थे, मान लिया -3 आवेश से निकाय से बाहर -3 आवेश से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है शून्य है। तो अगर हम ई वाले आवेश के कारण ई बिंदु पर, ई वाले आवेश के कारण ई वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा तो आवेश की तरफ होगी, मतलब इधर होगी। अगर ई वाले आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा तो वह आवेश से दूर होगी, मतलब उधर होगी। तो दिमाग हम याद बात डाल लो अब, समझो। अगर आवेश एक प्लस है एक माइनस है तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता कबहू जीवन में यहाँ बीच में यहाँ शून्य हो गए नहीं आई, बीच में यहाँ कबू शून्य नहीं आ सकती। वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता जो होगा का हुई सदिश राशि हुई। समझ पाए कि नहीं? तो अब ये क्वेश्चन तुम्हें दिक्कत ना है करी समझे में। अब हमेशा बाहर ले करी, समझ पा रहे हो? ठीक तुम मिटा रहे ना वो, क्योंकि तीसरा पॉइंट देखो यू या तो ऐसी ले लो या तो वैसी ले लो, पहला पॉइंट जो है बीच में। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर एक प्लस एक माइनस है तब, अगर दोनों माइनस है तो बीच में ले आओ। अगर यहाँ माइनस कह दो और फिर यहाँ देखो ई माइनस के कारण ऐसी, ई माइनस के कारण वैसी, तब तो बीच में देख पड़ी ना। समझ पा रहे? हाँ तो बस अब देखो इका तो मिटा दी, खिचड़ी बहुत ज्यादा बन गया ना। अब है बना नवा बना क्रिएट करी तो ठीक है बढ़िया, क्योंकि वहाँ खिचड़ी कुछ ज्यादा बन गया है। समझाओ चक्कर ये होगा भैया, ए बिंदु यू, बी बिंदु कितनी दूरी पर रखा है? 1 मीटर के दूरी पर रखा है। यहाँ आवेश रहा है प्लस क्यों, यहाँ रहा है -3 क्यों। और मान लिया माना यहाँ पर लिखा इसे एक बिंदु पे। नमस्ते। देखो अब देखो, अब तुमका क्या करना है, ई वाली अब क्वेश्चन नंबर भी बताओ तो मैं 15 ना, ठीक 15 नंबर क्वेश्चन रहा है। अब यहाँ पर ये चीज लिखे हो कि प्लस क्यों आवेश से निकाय के बाहर x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रहा है शून्य रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे प्लस क्यों आवेश से बिंदु, प्लस क्यों आवेश से निकाय के बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। अब भैया शुरू कर दो, ई वाले आवेश के कारण यहाँ पर भी हो प्लस क्यों आवेश के कारण है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गलती निकल जा रहा है। ठीक है, देखो प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। ठीक है, तीव्रता वाला कब हुआ है क्योंकि आवेश में हम लगा दिया पहले। ठीक है, तो यहाँ देखो ई होगा और प्लस क्यों आवेश होगा, फार्मूला 1/4 इंटू क्यू अपान में आर का स्क्वायर। बड़ी चीज तो यह है ये आवेश तेरे यहाँ तक का दूरी कितनी है एक्स, तो यहाँ का लिखियो, तो यहाँ लिखियो एक्स का स्क्वायर। ई का मान रख चाहो तो रखो ना तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किताब में है, किताब में है भैया, कहाँ गया? 15 क्वेश्चन आवेश का ना मान देना। ठीक है, और एक्स मान देना, जब मान लो एक्स रख दो। ठीक, यू आएगा। फिर देखो
तो माइनस क्या 3 क्यों, इसी प्रकार लिख लो तुम्हारे, प्रकार इसी प्रकार में है तो हमारे का जी -3 क्यों, आवेश के कारण, ठीक है, आवेश के कारण, आवेश के कारण कहाँ निकाल रहे हो, तीव्रता, -3 क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू कौन रही -9 भैया, समझाओ, बड़ी मेहनत से पढ़ा है, -9 ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई -9 जाते हैं 3 क्यू, और नीचे क्या हुई जी यन तेरे यन तक का दूरी लीजिए, अब क्योंकि ई आवेश तेरे ई बिंदु पर चेक कर रहे हो ना, ई आवेश तेरे ई बिंदु पर अगर तीव्रता चेक करी हो तो क्या टोटल दूरी कितनी हुई जी, हाँ x+1 या 1+x, ठीक है, इसी तरह चलो पहले 1 मिला फिर x, ठीक है, देखो यहाँ हो जी 1+x, और ई का स्क्वायर करी हो ना, अब लिखिबा प्रश्नानुसार बिंदु P पर तीव्रता, प्रश्नानुसार तो तीव्रता शून्य, तो बराबर कह दो इनका, सीधे क्या करे हो घटे हो, टोटल नहीं करे हो तो माइनस लेख पड़ी, क्योंकि दिशा अलग अलग आई, देखो ई के कारण दिशा ऐसी है और ई के कारण दिशा किधर है ऐसी है, तो अब दिशा अलग अलग है तो माइनस करो, सीधे तुम क्या कर दें करो बराबर, अब सीधे लिखते हो यहाँ पर प्रश्नानुसार, क्या लिखे हो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार भैया कहा है जी, अब यहाँ देखो प्रश्न, हाँ इस तरह देख लो, ये दोनों आपस में क्या हो जी बराबर, प्रश्नानुसार यहाँ बोला जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, शून्य है तो मतलब जब इधर माइनस की बात होगी जीरो, जीरो बराबर तो जी प्लस हो जी, ठीक, तो जी क्यों अपान में यहाँ x² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 क्यू बटे में है 1+x क्या होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, अब देखो इते ही बर्बाद होगा, इते क्यों बर्बाद होगा, अब इधर देखो इधर कौन बचा 1/x², इधर कौन बचा भैया 3, इधर कौन बचा 1+x का होल ऑफ स्क्वायर, अब ई का कुछ बच्चे हल करे लगे, ठीक है, क्या करेंगे इसीलिए जी यहाँ पे का a+b का होल ऑफ स्क्वायर को यहाँ पे इसी गुणा करेंगे, फिर का क्या करेंगे फिर इसी वाले के स्क्वायर का नया स्क्वायर करेंगे, उसका करके फिर द्विघात समीकरण लगेंगे, तब मान बताइए, ठीक है, तो मैं बताते हैं सब गुजर जा बुढ़ापा जी, अब देखो यहाँ पर इमा पूछना है तुमका दोनों वचन का लेख वर्गमूल, का लेख है वर्गमूल, जब वर्गमूल ले आओ तो यू आर एक्स बची ना, और यू आर वर्गमूल ले आओ तो √3 हुई जी, यू 1+x हुई, कुछ तो सरल भवा कि नहीं था, यहाँ चाहते हैं सबको है ना, देखो ई की गुणा इसे करी हो तो करता हो जी 1+x, ई की गुणा अगर कह दो तो x√3, अब तुमका क्या चाहिए x क्या मान, क्या तो चाहिए, तो x का मान चाहिए तो x इसी ले जाओ 1 बराबर x, और √3 पहले प्लस कर रहा है यू होगा x होगा ना, तो इसी तो माइनस कर रही, तो भैया मत घटाए दो, x कॉमन ले लो पहले, तो √3 - 1 बचा, यू आर 1 बचा, और यू वाला सबसे नीचे ले आओ, तो x बराबर आ जी 1/√3 - 1, √3 का मान पता है 1.732 - 1 घटाइयो तो कितना बची भैया 0.732, ठीक है, आइए लेंगे हाँ इसी लिख लो बहुत ज़्यादा खुद रहे, ठीक है, अब बार देखो तो x का मान भैया देख लो आएगा, का मान अवश्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अवश्य प्लस क्यों आवेश से बाईं ओर 113.6 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, यू मीटर में आई जब का सेंटीमीटर में बदले तो आएगी 113.6, 106, तो फिर कितना है 6 सेंटीमीटर का हल, अरे 113 है 136 है, 136 है लिखा है गलती तो बोली तो कुछ और है लिखी कुछ और, चलो लिखो ठीक है वो तय आई, भैया ये क्वेश्चन लिख लो और बता के कहलायो, हाँ कागज वाले है फिलहाल है, कल लिखे ना पढ़े हम पढ़े, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आपको ये पसंद आता है तो अगर पढ़ने में भी हमारे साथ आनंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करें,
और इसे आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर लें, ताकि आप सभी को सबसे पहले हम जब वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, खुश रहिए और